माता की जय संदीप बाबा की जय ओ माता की जय संदीप बाबा की जय हो ओ माता की जय हो संदीप बाबा की जय हो ओ माता की जय हो। हाँ निकल ले तो निकाल दे ओ माता की एक मिनट बोले अंदर खेत में से ले आना बोले। हाँ अरे आगे आ जा रे आगे। अरे इधर आ रहा ओए। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मात्मपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्ति सदा शिवो मा ॐ शिवो नामा नमस्ते मामाहि आप गंगूरी वासियों को शुभ कीर्ति ऐसी पर्ण सुमाय सुमारो जमाविधात शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संगवायु हिरण्यवर्णां हरिं सुललां दन्तां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेणुम् आवह नाम आवह जातवेणुं अब डालो लक्ष्यां हिरण्यं जामस्व
सर्वारुणाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी आजा प्रवेश करो। बोलो गौ माता की, धरती बाबा की, गौ माता की जय हो। आहा छोड़ दो अभी इसमें बांधना मत। पाँच 7 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है।
स्वाहा चिदनं प्रियं स्वाहा इदं पुष्पविचक्रमे देहानि दहे पदं सबोधमस्यापादं सोरे स्वाहा ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्विषि नमो गुरु गुरु पादुकाभ्यो नमः कारेभ्यो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयाः दैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रसंसने जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तप्रवतैकदेशे केदारखण्डे बद्रिकाश्रमे गंगोत्री यमुनोत्री मध्ये गंगा असी गंगा त्रिवेणी मध्ये गंगोरीश्वरस्थाने अद्य श्री सूर्य उत्तरायणी चंद्र दक्षिणायनी मासानां मासे उत्तमे महामांगलप्रदमासोत्तमे मासे पूर्णपवित्रे मीने चैत्रमासे शुभे शुक्लपक्षे संत राजेंद्र दास जी द्वारा एतद् गौ संवर्धनाय गौ संरक्षणाय गौ प्रचार प्रसाराय अद्य गंगोरी शुभ ग्राम मध्ये नंदी तथा च गौ माता प्रतिष्ठा संकल्पम तथा च एतद् महत् पुण्य कार्य कृतत्वे अद्येह नवग्रहानुकूलार्थम तथा च भगवान श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री कंडार देवता भगवान श्री नाग देवता तथा च कलवा देवता ठाती माता पंच पांडव देवता नवग्रहादि देवतानां सम्मुखे एतद् पूज्यपाद संत राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा भूमि पूजनम तथा प्रवेश उत्सव तथा च पूज्यपाद स्वामी रामज्ञान तीर्थ जी महाराज एतद् श्री अद्य गंगोरी शुभस्थाने शुभ साधना श्री राम साधना पीठे गौ संरक्षणार्थम गौ स्थापनार्थम च एतद् भगवान सदृश तथा च पूज्यपाद स्वामी राजेंद्र दास जी द्वारा कर कमल द्वारा तथा च पूज्य संत सरस्वती जी महाराज द्वारा तथा च समस्त संत मंडली विप्र मंडली भक्त मंडली गौ भक्त मंडली द्वारा एतद् अद्यः सर्वेषां गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् इति सर्वे भवन्तु सुखिनः इति लोक भावना गावो विश्वस्य मातरः इति संकल्पेन अद्यः पूज्यपाद स्वामी संत राजेंद्र दास द्वारा करकमल द्वारा एतद् भूमि पूजनं संकल्पं संवर्धयति पृथिवी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं सोना पृथिवीनो भवान् निक्षरा निवेशनेः लक्षानः सर्वसप्रधाः पृथिवी नमः आधारशक्त्यै नमः कमलासनायै नमः या गच्छ इह तिष्ठ
यावत् गौ संरक्षणार्थं गौ स्थापनार्थं त्वं सुष्ठुरु वरदो भव। पृथ्वी देवताभ्यो नमः, सूर्य देवताभ्यो नमः, सर्वेषां देवताभ्यो नमः, नवग्रह देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। यह पूज्यपाद स्वामी जी के कर कमलों द्वारा आज गौनंदी प्रवेश उत्सव का यह शुभारंभ हुआ। हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी के चरण रज यहाँ पर पड़े, 9 दिन तक कथा का फल मिल गया और गौ और नंदी का प्रवेश हुआ। और अब मैं पूज्यपाद स्वामी महाराज जी से महाराज जी सबको संबोधन और उद्बोधन और मार्गदर्शन, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन। तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी कष्टं मे हर जाह्नवी। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतोभयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री उत्तर काशीश्वर श्री विश्वनाथ भगवान की, सब संतन की, सब विप्रन की, समस्त गोभक्तों की, वैदिक सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश की सेवा हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, गोवंश सुखी हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गोनंदी प्रवेश महामहोत्सव की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामज्ञान तीर्थ जी महाराज की जय हो। उनकी परम पुण्य स्मृति की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम पुराण प्रसिद्ध अत्यंत पवित्र दिव्य तीर्थ उत्तर काशी क्षेत्र में अवस्थित भगवती गंगा, वरुणा एवं असी के पावन संगम तट पर स्थित स्वामी श्री राम साधना पीठ नामक इस पवित्र स्थान में परम गो उपासक, परम गो भक्त, जिनका संपूर्ण जीवन और जीवन का प्रत्येक श्वास प्रश्वास गो भक्ति के लिए, गो सेवा के लिए, गो रक्षा और गो उपासना की भावना को जागृत करने के लिए समर्पित है, ऐसे हमारे परम आत्मीय आदरणीय
स्वामी श्री गोपालानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में, पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में, हमारे परम श्रद्धेय परम गो उपासक स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज की पावन सन्निधि में, पूज्य ब्राह्मणों की आचार्य जी की पावन सन्निधि में आज चैत्र शुक्ल दशमी की पवित्र तिथि पर, जब आज नक्षत्र भी पुष्य नक्षत्र है आज, और दशमी पूर्णा तिथि है और विश्वनाथ जी का क्षेत्र है, सोमवार का दिन है, ऐसे पवित्र शुभ मुहूर्त में आज सुंदर विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश का मंगलमय दर्शन हुआ। राजस्थान की पवित्र धरती से लंबी यात्रा करके वत्स और वत्सा दोनों पधारे हैं। हमारा तो नवरात्रि महोत्सव सफल हुआ, अनुष्ठान सफल हुआ। इस अनुष्ठान की पूर्णता पर इतना पवित्र कार्य संपादित हो रहा है। हमें उस पवित्र कार्य के संपादन के आरंभ के क्षण में साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम पूज्य स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। जी हाँ, पूज्य श्री गोपालानंद स्वामी जी के हम बहुत कृतज्ञ हैं। बड़ी कृपा हुई है। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष की धरती महान तीर्थ है। इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद नहीं किया जा सकता, मध्य का भी भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, धन्य है जिनका जन्म पवित्र भारतवर्ष की धरती पर हुआ है। ये संपूर्ण भारतवर्ष की धरती महान तीर्थ है, ऋषि मुनियों की स्थली है, भगवान के अवतार की स्थली है। यहाँ पद पद पर तीर्थ हैं, यहाँ पद पद पर पवित्र नदियां हैं, पवित्र सरोवर हैं, पवित्र झरने हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि इसकी महिमा, इसकी पवित्रता, इसकी दिव्यता, पुराणों में जैसा इनका महात्म्य है, वह कहाँ चला गया, वो कहाँ तिरोहित हो गया। अब जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये देवभूमि, ऋषि भूमि, हिमालय की भूमि, परम पवित्र उत्तराखंड की भूमि है। लेकिन जो दिव्यता यहाँ की हमारे पुराणों शास्त्रों में कही गई है, उसकी जैसी अनुभूति हमें करनी चाहिए, वैसी अनुभूति हमें क्यों नहीं हो पाई। इस संबंध में हमें विचार करना चाहिए और उसका एक ही समाधान है, वो ये है कि तब तक यह भारतवर्ष की पवित्र धरती अपनी गरिमा में, अपनी महिमा में, अपनी दिव्यता में प्रतिष्ठित थी, जब तक अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, सुख पूर्वक असंख्य गोवंश आसेतु हिमालय पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गोवंश के विचरण से पवित्र था, गोवंश की चरण रज से पवित्र था, गोवंश के पवित्र गोमय और गोमूत्र से सुरभित सुवासित था, तब तक यह संपूर्ण देश अपनी गरिमा, महिमा और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित था। जैसे ही गोवंश का तिरस्कार होने लगा, तो तीर्थों का तीर्थत्व, नदियों की महिमा, स्थलों में विराजमान देव विग्रहों की महिमा धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। तो यदि इस देवभूमि को पुनः देवभूमि के रूप में हमें प्रतिष्ठित करना है,
और जब ये देवभूमि है तो यहाँ रहने वाले तो देव मनुष्य हैं ही नहीं, वो सब देवता ही हैं। यहाँ के पुरुष सब देवता हैं और यहाँ की माताएं सब देवी हैं। पर व्यवहार और आचरण देखो तो खान पान की दृष्टि से देखो, आचार की दृष्टि से देखो तो हमारा देवत्व समाप्त हो रहा है। देवभूमि जरूर है, लेकिन खान पान की दृष्टि से देखो, आचार विचार की दृष्टि से देखो तो यहाँ का भी देवत्व समाप्त हो रहा है। तो आप लोग सब फिर से देवता हो जाएं, यहाँ की माताएं फिर से देवियां हो जाएं और ये देवभूमि अपने देवभूमि के स्वरूप में प्रतिष्ठित होवे। दंडो स्वामी जी विराज। तो इसका एक ही उपाय है कि संपूर्ण देवभूमि में सहस्रों सहस्रों असंख्य गोवंश अत्यंत सुखपूर्वक प्रसन्नता पूर्वक फिर से विचरने लग जाए। नित्य अनुष्ठान के लिए विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध पंचामृत आदि की व्यवस्था हमें यहाँ से ऋषिकेश से करनी पड़ी। प्रामाणिक लोगों के यहाँ से गाय के दूध आदि की व्यवस्था वहाँ से रोज बस से आता था, अनुष्ठान के लिए नित्य अभिषेक के लिए जरूरी था। और यहाँ देवभूमि में यहाँ वो सब चीज दुर्लभ हो गई है। दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में भी गाय के नाम पर एक शंकर पशु आ गया। वो शंकर नहीं, शंकर तो शम कल्याण करोति तो शंकरा, उसमें तालव्य सकार है और ये तालव्य सकार नहीं, ये दंत सकार है। शंकर, शंकर और शंकर में बहुत अंतर है। शंकर जी तो भगवान उत्तर काशी विश्वनाथ विराजमान है और वो शंकर नहीं, यहाँ शंकर है। और शंकर के संबंध में गीता जी में भगवान ने भले ही किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन उसे हमें अनुभव करना चाहिए। भगवान ने कहा शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। शंकरता, किसी भी प्रकार की शंकरता वो नरकायैव, नरक की ओर ले जाने वाली। संपूर्ण भारतवर्ष में पैदल विचरण करते हुए एक महान पवित्र संकल्प लेकर के हमारे परम आत्मीय स्वामी श्री गोपालानंद सरस्वती जी विचरण कर रहे हैं और अब अपने गुरुस्थान के पवित्र स्थल में और इस पवित्र देवभूमि के क्षेत्र में आज पवित्र मुहूर्त में, पवित्र तिथि पर ये पवित्र कार्य का शुभारंभ हुआ है। तो निश्चित ही थोड़े ही समय में इस पूरे क्षेत्र में देसी भारतीय गोवंश के पालन की प्रेरणा लोगों को प्राप्त होगी और फिर से यह देवभूमि अपनी दिव्यता में प्रतिष्ठित होगी। यहाँ की जो मूल नस्ल है बद्री, बद्री कहते हैं ना, बद्री गाय, स्वामी जी के आश्रम में उसकी शुद्धतम नस्ल की एक गाय, उसका बछड़ा, एक दो गाय और एक बछड़ा है। तो उधर भी मतलब ऐसी दुख की बात है कि इस पूरे क्षेत्र में शुद्ध नस्ल बद्री नस्ल भी मुश्किल हो रही है मिलना, इतनी तेजी से संक्रमण फैल गया। तो धीरे धीरे ये जो देसी गोवंश स्वामी जी पूज्य लाए हैं, यहाँ की जलवायु के अनुकूल भगवती गंगा की कृपा से ये यहाँ की जलवायु को खूब बढ़िया से सहन करने लग जाए तो दूध की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और यहाँ की जो मूल नस्ल बद्री नस्ल है, उसकी भी जो भी नस्ल अब बची हुई है 100% जो संक्रमण से मुक्त है, ऐसी नस्ल को अब बड़ी शीघ्रता से उसका संरक्षण कर लेना चाहिए और उसको संवर्धित करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज लंबी दूर तक जाना भी है। बीच में एक
एक गांव की और यात्रा छोटी सी बन गई है इसी रास्ते में, थोड़ा सा समय वहाँ लगेगा। आज हमको दिल्ली तक पहुँचना था लेकिन लेट बहुत हो गए हैं निकलने में, तो अब ऋषिकेश पहुँच करके विश्राम कर जाएंगे। कल भोर में दिल्ली वहाँ से प्रस्थान करेंगे। संभवतः स्वामी जी भी वहाँ कल जी। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी भी इस क्षेत्र में आने वाले हैं। कब आए? कहाँ से? हाँ हाँ जी, आश्रम में कुछ दिन विराजेंगे वहाँ, तो आप लोगों को भी उनके मंगलमय दर्शन का सौभाग्य मिलेगा जी। यहाँ भी वो कृपा करके पधारेंगे और वे भगवान की कृपा से समय भारतवर्ष की एक ऐसी दिव्य विभूति हैं जिनका जीवन गाय के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमारे पूज्य श्री गोपालन जी महाराज भी उनकी ही पवित्र प्रेरणा से इस पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। दास तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन यत्किंचित जो कुछ भी गाय की चर्चा हम कर लेते हैं, इसके मूल में उन्हीं की कृपा है। हम उनके कृतज्ञ हैं कि इस पवित्र भाव का जागरण उन्होंने हम सबके भीतर किया। आप सबके खूब खूब मंगल की कामना करते हुए और प्रणाम करते हैं सभी संतों को, ब्राह्मणों को, इस तीर्थ को, तीर्थाधिष्ठात्री देवता को प्रणाम करते हैं। और ये जो नाम है ना, महाभारत में इनकी बड़ी महिमा है। स्वयं गोमाताओं ने ही अपने इन पवित्र नामों का निर्देश किया है। बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवास्य सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिवन्देति यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकान् वाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसु द्युतिञ्च एतं हि मन्त्रं त्रिदिशाभिजुष्टं पठेत्तु यः पर्वसु गोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। ये श्लोक स्वयं गोमाता के मुखारविंद से उच्चरित हैं। तो हमारी स्वामी जी से प्रार्थना है कि जगह जगह ये लिखवा दिए जाएं, कम से कम जहाँ कहीं गोष्ठ हो तो आने वाले उनके नाम का उच्चारण करें। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतोभयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै। ये नाम इनके स्मरण से पूरे ब्रह्मांड में स्थित गोवंश का स्मरण हो जाता है। बड़ी महिमा है इनकी। नारायण नारायण।
अरे एक मिनट बाबूजी पूरा आश्रम देख ले आश्रम चल ले ओम जी गाड़ी